तुम इस घर में क्या कर रही हो? कौन है ये लोग और क्या चाहते हैं तुमसे? हाँ चलो यहाँ से। हाँ, लेकिन कुछ बताओ तो मुझे। तुम्हें जिंदा देखने के बाद अब मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी। चलो चलो यहाँ से। ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ से। वो लॉकेट है ना तुम्हारे पास? हानिया बेटा, हानिया, हानिया। मैंने कहा चलो यहाँ से, सुना नहीं तुमने? हाँ ठीक है जहरा, मगर उस लॉकेट के बगैर हम नहीं जा सकते। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या कुछ गुजरी है मुझ पे? तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या कुछ हुआ मेरे साथ? नहीं जानते ना, और ना ही अंदाजा है। मैं किस तरह यहाँ पहुंचा अंदाजा नहीं है तुम्हें, और इस दौरान क्या कुछ हुआ मेरे साथ नहीं जानती ना। वो लॉकेट कीमत है मेरी जिंदगी की। अगर वो नहीं मिला तो वो लोग मार देंगे मुझे। समझ आई? समझ गई, समझ गई। तो तुम लॉकेट के लिए आए हो, मेरे लिए नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ जहरा। मैंने कहा था मेरा हाथ थाम लो, और तुमने मुझे पैसों के लिए छोड़ दिया, धोखा दिया मुझे। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपने माँ बाप, सब छोड़ दिया। अपनी माँ को तड़पता हुआ छोड़ के शादी के दिन भाग गई। और तुमने क्या किया? मुझे बर्बाद कर दिया। जहरा, जहरा रुको, जहरा, जहरा सुनो। तुमने जहरा, मेरी सुनो मेरी। जिंदगी बर्बाद कर दी कादिर। जहरा, अफसोस होता है मुझे खुद पे कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की। कहाँ? तुम्हें इससे क्या? जहरा वो हार का है। वहां है। जहरा वो हार मुझे किसी भी हाल में चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह अंदर जाकर वो हार लाना होगा। हरगिज़ नहीं। जाओ खुद जाके ले लो। वापस नहीं जाऊंगी वहां, कभी नहीं जाऊंगी। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो लोग मुझे मार देंगे अगर मैं हार लेकर वापस नहीं गया, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना? मर जाने दो मुझे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जहरा मैं जानता हूँ कि तुम अब भी प्यार करती हो मुझसे। गलत फहमी है तुम तुम्हारी। करती हो प्यार मुझसे, मैं जानता हूँ नहीं जहरा करती कि तुम तुमसे प्यार, प्यार हरगिज़ नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। नहीं करती प्यार तुमसे। हाँ करती थी तुमसे प्यार, बहुत प्यार किया था तुमसे, लेकिन क्या मिला मुझे प्यार करके? तुमने धोखा दिया मुझे, जब जरूरत थी तब साथ छोड़ दिया। तुम समझ क्यों नहीं रही जहरा? हाँ, वो हार सिर्फ एक बहाना था तुम तक पहुंचने का, और अब अगर वो हार उन तक नहीं पहुंचाया तो मार देंगे वो लोग मुझे। जहरा वो हार लाकर दे दो मुझे, फिर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसा हमने सोचा था। वादा करता हूँ। मत करो वादा। क्यों? क्योंकि तुम वादा निभा नहीं पाते। यार अल्लाह का वास्ता जहरा, अल्लाह का वास्ता तुम्हें क्या लगता है अगर उस हार के बगैर कुछ हो पाता तो मैं तुम्हें कभी कहता वापस जाने का? हाँ, कोई और रास्ता नहीं था, मैं क्या करता? ठीक है तो मर जाने दो कादिर को। कादिर मर जाएगा तो जहरा की भी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी मैं वहां। जहरा खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। देखो जहरा वो हार हर हाल में चाहिए मुझे। एक आखिरी बार यकीन कर लो मुझ पे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ जहरा तुमसे कि सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। मुझे वो हार चाहिए, वरना मैं यहाँ से जिंदा किसी भी सूरत नहीं जा सकता। जहरा प्लीज। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? मैं एक ही काम दोबारा कैसे बर्दाश्त करूंगी? या अल्लाह। सरकान, पुलिस को इन्फॉर्म करिए क्या? तुम अपने रूम में जाओ प्लीज। मेरा मतलब अम्मी। कहाँ गई मेरी बच्ची? कहाँ गई मेरी बच्ची? कहाँ चली गई? बहुत ढूंढ
नोज, मेरी बच्ची। हानिया, 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 मेरी बच्ची। तुम कहीं नहीं गई। मैं समझी कहीं चली गई तुम, लेकिन तुम तो यही हो, मेरे पास हो तो मेरी बच्ची, मुझे छोड़ के ना जाना। लेकिन कहाँ गई थी तुम बेटा, कहाँ चली गई थी? दिल घबरा रहा था तो ताज़ा हवा लेने गई थी। देखा देखा, ये तो ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर गई थी। मेरी बच्ची। आन्या, आन्या बेटा, बेटा, तुमने मुझे डरा ही दिया था। आज के बाद तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी, ठीक है ना बेटा? मैं ये गम नहीं सह पाऊंगी। चलो अब सो जाओ मेरी बच्ची, देर हो गई है। और दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना ऐसे। अब सो जाओ मेरी बच्ची। गुड नाइट। पुप्पो, आपने वादा किया था ना कि आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं गई, यही हूँ मैं। लेकिन दादी तो रो रही थी। तुम्हें तो अभी तक सो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं सोई तुम? वो मुझे डर लग रहा था। क्या आपको लिटिल गर्ल वाली कहानी आती है? तो क्या वो कहानी सुनाऊं मैं आपको? एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी बच्ची थी और वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और सर्दियों का मौसम भी था और एक रात उसे बहुत ठंड लग रही थी, तो उसने माचिस जलाने का सोचा ताकि उस माचिस के जलाने से उसको सुकून मिल सके। माचिस के जलाते ही उसको एक बहुत बड़ा हीटर दिखा, लेकिन माचिस के बुझते ही वो हीटर गायब हो गया। फिर उसने एक और माचिस जलाई तो चारों तरफ रोशनी हो गई। तो उसको सामने अपनी माँ दिखी जो सालों पहले जन्नत जा चुकी थी। और जब उस बच्ची ने अपनी माँ को देखा तो उन्हें देखकर उस बच्ची को फिर ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो फिर उसने अपनी माँ को देखकर कहा, अगर ये माचिस बुझ गई तो फिर मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। और रो रो कर उनसे कहने लगी कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। तो उसे उसकी अम्मी ने अपने गले से लगाया और अपने साथ दूसरी दुनिया में ले गई।
वो बच्ची अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और बहुत उदास थी अपनी अम्मी के जाने के बाद। इसीलिए उसकी अम्मी उसे अपने साथ ले गई ताकि उसे कभी भी कोई परेशानी ना हो। और उस बच्ची के भाई उस पर बहुत जुल्म करते थे, उसे मारते थे और एक छोटे से कमरे में बंद कर रखते थे उसे। ना ही उस बच्ची को खाने के लिए देते थे और ना ही पीने के लिए, उसका ख्याल ही नहीं रखते थे वो। मैं मजबूर थी बेटा, मजबूर थी मैं। यहां सो गई थी तुम? बाबा, मेरी आंख लग गई थी। पप्पू, आप मुझे मेरे रूम में क्यों नहीं ले गई? मैं हमेशा अपने बेड पर ही सोती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। इंसान भी क्या अजीब चीज है, चाहे बच्चे ही क्यों ना, उन्हें लगता है कि वो सामने वाले को बेवकूफ बना लेंगे। जैसा कि मेरी बेटी को लगा कि वो मुझसे झूठ बोलेगी और उसकी जान छूट जाएगी। उसने झूठ नहीं कहा, मेरी ही गलती थी, मैंने उसे नहीं उठाया। मतलब फुप्पो भतीजी में मोहब्बत बढ़ती जा रही है। पसंद करने लगे हो ना एक दूसरे को, वो भी इतना कि रात भी नहीं गुजारी जाती। उससे रात में डर लग रहा था। कल रात सिर्फ वो ही नहीं डरी हुई थी, अम्मी भी बहुत डर गई थी। क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूं मेरी बहन? दोबारा कभी भी उन्हें इस तरह से मत डराना। समझ गई ना? डार्लिंग, इस बच्ची की देखभाल करना तुम्हारा काम है और तुमसे यह भी नहीं हो पाता। अब क्या किया तुमने? क्या किया?
गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। रात को ठीक से सोई ना? देखो आज मौसम कितना अच्छा है। क्यों ना इस मौसम का फायदा उठाया जाए मेरी जान? क्या ख्याल है? आज माँ और बेटी तैयार होके बाहर चलते हैं। तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा ना, घूमेंगे फिरेंगे। जैसी आपकी मर्जी। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम शॉपिंग करने के लिए चलें। तुम्हारे कपड़े भी नहीं हैं तो वार्डरोब बन जाएगा, और उसके बाद तुम्हें जहां जाना हो वहां चलेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें हर जगह, हर चीज, सब दुनिया की हर चीज दिखाना चाहती हूँ मैं तुम्हें बेटा। तुम्हें तो शायद कुछ भी याद ना आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ जल्द ही समझ सको मेरी जान, जैसे बिल्कुल मेरी बेटी हानिया किया करती थी। चलो बेटा तैयार हो जाओ, नाश्ता हम बाहर ही करेंगे, ठीक है ना? चलो शाबाश, जल्दी। मैं इंतजार कर रही हूँ, आ जाना। सी यू बेटा। यही तो था। हाँ, आओ पहले उस स्टोर का चक्कर लगा के आते हैं। वैसे इस स्टोर पे हर चीज मिल जाएगी जो कुछ चाहिए। आ जाओ। अच्छा वैसे तुम जूते किस टाइप के पहनती हो, लेसेस वाले या हील? यहाँ तुम्हें हर चीज मिल जाएगी, ठीक है ना? और तुम्हें यहाँ जो भी पसंद आएगा खरीद लेना। हानिया, ठीक है ना मेरी जान? ठीक है। ओह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये तुम पे। ओके, ये कलर तो लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए बना हो। तुम पे कितना ज्यादा सूट करेगा अंदाजा है तुम्हें? देखो कितना खूबसूरत है ये जरूर खरीदेंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी कहिए। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। कोट्स किस तरफ हैं? उस तरफ है। मैं बस अभी आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। कहाँ थी तुम? पूरी रात इंतजार किया तुम्हारा। घर पे हर कोई जाग गया था, सब ढूंढ रहे थे मुझे। वो हार तुम्हारे पास है क्या?
हानिया, हानिया बेटा, यहाँ आओ। देखो, ये तुम पे कितना प्यारा लगेगा। ये कलर मेरा बहुत फेवरेट है। ये भी पैक करवा देती हूँ, ठीक है? तुम इस तरह की स्लीव्स पहनती हो? अच्छा छोड़, लेकिन ये तो मैं रख ही रही हूँ, ओके?